So let's begin with the discussion of actuals at 2019 quant section. Question number 1 on the screen. Anyone having a doubt? बताना है किसी को? No, sir. Anyone? अज्यूम करके कर सकते हैं दोनों वैल्यू, जैसे मैंने फाइनल अमाउंट 100 मान लिया और कर B को सकते हैं, 10 कोई मान दिक्कत लिया। नहीं। Anyone? किसी का डाउट है तो बोलिए जल्दी से यार। सर थोड़ा शॉर्टकट बता सकते हो क्या? बहुत लंबा गया था। ABCD are 5 employees working in a company. In 2 successive years, each of them got hikes in the salary as following: P and P plus 1, P plus 2, and P minus 1, P plus 3, and P. If all of them have the same salary at the end of 2 years, who got the least hike? यार एक बात बताओ, आपकी जो इच्छा है P की वैल्यू अज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10। सर 10। हाँ 10 कर लेते हैं। 10 ले लो। तो A को मिला 10 प्लस 11, 2 हाइक। हम्म। B को मिला 12 एंड 9, ठीक है। हाँ। C को मिला 13 एंड 8। 13 एंड 8। D को मिला 14 14 एंड और 7, 7। और E को मिला 15 एंड 6। हम्म। अब एक बात बताइए, मतलब अल्टीमेटली व्हाट आई एम डूइंग इज कि पहले केस में जो भी इनिशियल सैलरी थी इनटू, कलर ब्लैक कैसे आएगा, हाँ, जो यहाँ पे देखते हैं, जो भी इनिशियल सैलरी थी इनटू 110 इंटू 111, राइट। हम्म। दूसरे का इक्वल टू बी इंटू 109 और 112, राइट। 112। अब एक बात बताओ, दोनों का प्रोडक्ट सेम है, 110 इंटू 111 बड़ा होता है या 109 इंटू 112? सर अभी फर्स्ट वाला। ये दिमाग वाली बात है, जैसे जैसे वैल्यूज पास आती रहती है उनका प्रोडक्ट इंक्रीज होता रहता है। 1 इंटू 9 बड़ा होता है 2 इंटू 8, या फिर 3 इंटू 7, या फिर 4 इंटू 6, या फिर 5 इंटू 5। सबसे बड़ा कौन है? 5 into 5। मतलब ए का इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा है, हम्म। ए की इनिशियल सैलरी सबसे कम थी, तभी तो जाके इक्वल होगी। हाँ। क्लियर, आंसर शुड हैव बीन ए। अच्छा, लीस्ट हाइक किसको मिला है? हाइक सबसे कम तो ई को मिला है, सॉरी, ई शुड बी। हम्म। क्लियर है? समझ गई सर। तो मैंने तो ऐसे कहा था फाइनल का। इतनी नीड नहीं है ना, डायरेक्टली कर लो बहुत। क्वेश्चन नंबर 2 बताने का है किसी को? नहीं। नो सर। क्वेश्चन नंबर 3 बताने का है किसी को? नहीं। नो सर। 4 बताने का है किसी को? नहीं। नो सर। 5 बताने का है किसी को? यस सर। A got ingot in the shape of a cylinder is melted. ये क्या है? A got ingot in the shape of ingot, कुछ होता है क्या? Is melted and the resulting molten metal molded into a few identical conical ingots. होता होगा कुछ ingot यार. If the height of each cone is half the height of the original cylinder, then the area of the circular base of each of cone is 1/5 the circular base of the cylinder. How many conical ingots can be made? एक सेकेंड रुकिएगा। चलो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, एक सिलेंडर था आपके पास, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, हाँ या ना?
हाँ या ना? ये बोल रहे यस सर। मतलब तुम लोग बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, बोल ही नहीं रहे हो। सर मेरी आवाज नहीं आ रही? आपकी आ रही है मैम केवल, बाकी शार्दुल आप हो मीटिंग में? नहीं हो तो ज्वाइन क्यों करते हो यार तुम लोग? छोड़ने का है। चलो ठीक है, देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, पाई पाई स्क्वायर। स्क्वायर। और इसको भी दो पार्ट्स में ब्रेक करूँ ना, तो ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। हाँ है ना? हाँ। और सिलेंडर का होता है वन थर्ड एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। इफ हाइट ऑफ ईच कोन इज हाफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है ए एच, वहां पे है वन थर्ड, एच की जगह एच बाय टू, एंड एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इज वन फिफ्थ द एरिया ऑफ सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। तो कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे? ए एच से एच कट गया, 352 ऊपर गया, 30 बन गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? नो सर। Shall I remove the solution? यस। सर एक सेकेंड। सर इक्वेट क्यों किया अपन ने, मुझे ये हम समझ इक्वेट नहीं नहीं आया। किया मैंने, सिलेंडर के वॉल्यूम से कोन के वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ कोन्स आ जाएगा, हम्म। बस वही किया। ओके। वॉल्यूम ठीक है सर, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बताने का है किसी को? नहीं, अरे बता। नो सर। नो सर। बताना है? मेरे को इतना नो पता सर। होगा 5x माइनस 2√7 और इसका हो जाएगा। सर ये क्वेश्चन रॉन्ग है। Let me just check. If given that a and b are integers, that 5x plus 2√7 is the root of the polynomial this in x. सर रॉन्ग इन द सेंस एग्जाम में ही रॉन्ग था ये, मैंने चेक किया था। आंसर्स में नीचे एक्सप्लेनेशन में भी दे रखी है ये चीज। हाँ ये चीज एक्सप्लेनेशन में भी दे रखी है कि डिस्क्रिपेंसी थी तो उसके सब मार्क्स मिले थे। ठीक है, तो स्किप कर देते हैं, फिर रॉन्ग ही है तो फिर तो क्या सॉल्व करने का? सेवेंथ बताना है? नहीं, नो सर। लॉजिकली किया था। एनीवन? नो सर। लॉजिकली किया था, बता सकता। हाँ कर सकते हैं, टेन टाइम नथिंग टू वरी, कर सकते हैं। 25 and 50, 18th, 8th बताना है? यस सर। नो सर। Okay. A computer is sold for either 19,200 cash or 4,800 down payment with 5 equal monthly installments if the rate of interest charged 12% per annum. Amount of each installment is. ठीक है, तो अगर 19,200 में से 4,800 का डाउन पेमेंट किया तो मतलब 14,400 का लोन लिया, यस प्लस सर। 5 PR आर हो जाएगा 1% पर मंथ, हाँ। इक्वल टू K प्लस 4 KR/100 बाय डिफॉल्ट तो प्लस सीधा ही K लेते हैं ना। प्लस 3KR/100 प्लस K प्लस ठीक है 2KR/100 यार। प्लस K प्लस KR/100 प्लस K। जो भी आंसर होगा। अब आ जाएगा, करके बताऊं? नो सर हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ यस सर। सर। चलो तो सर एक सेकंड एक सेकंड, अपन ने ये जो राइट हैंड साइड में लिखा है हाँ, सर, ये फर्स्ट में भी अच्छा ओके प्रिंसिपल है, ठीक है एसआई सर। का सही, एसआई का इंस्टॉलमेंट वाला फॉर्मूला है ना? हाँ हाँ गॉट इट सर। हटा दूं? शेल वी गो अहेड? यस हाँ सर। सर। ऐसे लग रहा है। गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 8, 9 बताने का है किसी को? हाँ। नो सर। नहीं। यस सर। यस। चलो देख लेते हैं।
When opening his fruit shop for the day, a shopkeeper found that his stock of apples could be perfectly arranged in a complete triangular array. That is, every row with one apple more than the row immediately above, going all the way, ending up with a single apple at the top. During any sales transaction, apples are picked up from the uppermost row and going below when the row is exhausted. ठीक है. And one 16 हो गया. customer walked in the middle of the day, he found an incomplete array in display having total of 126 apples. How many rows of apples, complete and incomplete, were seen by this customer? Assume that the initial stock did not exceed 150 apples. या total number of apples कैसे निकालेंगे? N into Sir, n plus 1 Summation by n, 2. है ना? Yes, sir. Summation n आपको बोल रखा है n plus 1 by 2 less than Great. 150. यानी n 150. plus 1 less than 300. ठीक है. So n को लेना पड़ेगा मेरे हिसाब से 16 because 17 पे 306 बन जाता है. 17 into 18. ठीक है. तो आपके पास 16 रोज थी. 16 में से पहली रो में से एक एप्पल सेल कर दी. अभी कितनी बची? अच्छा 16 रोज थी तो 16 into 17 कितना होता है? 136. 136 टोटल एप्पल्स थी. पहली रो सेल कर दी 135 बच गई. सेकेंड रो की 2 एप्पल्स पूरी सेल कर दी 133 बच गई. थर्ड रो की 3 एप्पल सेल कर दी 130 बच गई. फोर्थ रो की 4 एप्पल सेल कर दी 126 बच गई. और जब वो कस्टमर आता है तो 126 एप्पल से उसको विजिबल होती है. 16 में से 4 रोज वो सेल कर चुका था. उसके पास 12 रोज बची थी. दैट शुड बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है? Yes, sir. चले आगे. अबे क्लियर है क्या यार? यस सर। छोड़ो, मीटिंग एंड कर रहा हूँ. ठीक है. 10 मिनट बाद नेक्स्ट टेस्ट के डिस्कशन में आना हो तो आ जाना, नहीं तो मत आना.